मुकेश खन्ना जो शक्तिमान जैसे हिस्टोरिकल शो के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो अक्सर अपनी बेबाकी के अंदाज से फेमस है। उन्होंने कई बार मीडिया में अपनी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन शेयर की है, जिसके बाद हर तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा शुरू हो जाती है। एक टाइम था जब एक्टर मुकेश खन्ना का नाम सुनते ही पूरी जनरेशन को अपना बचपन याद आ जाता था, लेकिन अब उनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग इमेज और अलग थॉट्स बनने लगते हैं। उनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारी कंट्रोवर्सीज घूमने लग जाती हैं। और अभी अभी हाल फिलहाल में उनका एक ऐसा बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शादी को लेकर कुछ बात की है। साथ ही ये भी बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में शादी को तवज्जो क्यों नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या बताया है वो हम आपको आगे की स्टोरी में बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि 90s से गायब हुए शक्तिमान आखिर अब क्यों इतना चर्चा में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम में से एक है और जिनकी पर्सनल लाइफ इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस एक्टर मुकेश खन्ना की, जो आज भी भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के एक आइकॉनिक नाम माने जाते हैं, खासकर शक्तिमान के किरदार के लिए। बता दें कि सोनी पिक्चर्स ने 2022 में अनाउंस किया था कि वो ओरिजिनल क्रिएटर मुकेश खन्ना के साथ शक्तिमान को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद लाइमलाइट से गायब होते जा रहे मुकेश खन्ना को इस अनाउंसमेंट के बाद फिर से चर्चा मिलने लगी और इसी दौरान उनके कुछ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आए। लेकिन मुकेश ने असली बवाल तब शुरू किया जब शक्तिमान फिल्म में रणवीर सिंह के लीड रोल हीरो बनने की खबर आई। लेकिन एक सवाल है जो उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है और वो ये कि मुकेश खन्ना ने शादी क्यों नहीं की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान और महाभारत में भीष्म पितामह में अपने आइकॉनिक कैरेक्टर से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। दिग्गज एक्टर अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं और इन सबके बीच अभी हाल ही में मुकेश खन्ना ने शादी को लेकर कुछ बात की है और ये भी खुलासा किया है कि उन्होंने कभी भी शादी क्यों नहीं की। दरअसल मिड डे को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने मैरिज लाइफ और सोल रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट पर अपने ओपिनियन शेयर किए, जिसमें एक्टर ने कहा कि शादी एक इंस्टीट्यूट है, एक पवित्र बंधन, और मैं हमेशा मानता हूं कि शादी में दो आत्माएं एक हो जाती हैं। लेकिन आज हम शादी को दो बुढ़ियों वाले खेल की तरह मानते हैं। हम सभी आत्माएं ईश्वर के इस सपने में भूमिका निभा रही हैं कि भगवान का सपना एक भ्रम है। इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने आगे कहा कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप एक आत्मा होते हैं। अंबानियों जैसे किसी खास परिवार में जन्म लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका अपने भाई बहन के साथ कर्म से परे कोई गहरा संबंध है। एक भाई अपने कर्म की वजह से ही उस परिवार में स्थान पा सकता है। वहीं मुकेश खन्ना ने इस दौरान ये भी खुलासा किया कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अविवाहित रहने का उनका फैसला किसी मन्नत या किसी विशेष वजह से नहीं था। उन्होंने कहा कि अब भी मैंने शादी ना करने का फैसला किया है, इसलिए नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा यानी कि ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। शायद मैंने अपनी स्कूल के फंक्शंस में इतनी दृढ़ता से मन्नतें पढ़ी कि नियति ने इस मामले में मेरी किस्मत का फैसला ही कर दिया। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहेंगे, तो मुकेश खन्ना ने ऐसे पर्सनल सवाल बताकर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई कमेंट नहीं, अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछता है तो मैं उसे टाल देता हूँ। जिसके साथ उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब तो कोई लड़की उनके लिए पैदा ही नहीं होने वाली है और शादी उनका प्राइवेट मैटर है, इसलिए उनकी शादी की कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया जाए। वैसे हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले मुकेश खन्ना अपनी शादी की बात सुनते ही उसने फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि मुकेश खन्ना ने शादी ना करके अपनी लाइफ का अच्छा डिसीजन लिया है, या फिर जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी उम्र की लड़की नहीं मिलेगी शादी के लिए, तो अगर अब उनकी उम्र की लड़की मिलती है तो क्या मुकेश खन्ना को अब शादी करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।